नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है, ज़रूर देखें। दोस्तों, रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, वरना पड़ेगा भारी। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों के कुछ गलतियों के बारे में जो घर में बनती है बर्बादी का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि होगी। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करे ये 3 काम। दोस्तों, रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक यानी बच्चे से लेकर बड़े तक बीमार हो जाते हैं और बच्चे से लेकर बड़े तक यानी कि अस्वस्थ हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पद की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूलकर भी ना करें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में आ जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटी तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने के बाद यानी कि 3 रोटियां निकाली जाती है, परोसी जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटी को एक साथ कभी ना खाए, एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसें। ये अगर आप टिफ़िन में भी 3 रोटी दे रही हैं तो एक रोटी के 2 भाग जरूर कर दें। इससे आपके ऊपर 3 रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय कभी भी आपके हाथों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा देती हैं, कभी बालों में खुजला देती हैं। तो ये गलती कभी ना करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा का नाराज हो जाती है माँ। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु केतु का दोष उत्पन्न हो जाता है। जलते तवे एकदम पानी इसमें नहीं डालने चाहिए। और दोस्तों, पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर यानी कि अन्न धन से भरकर रखती हैं आपको और प्रसन्न रहती हैं। ऐसे व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती है। दोस्तों, कभी भी खाना बच जाता है तो बासी रोटी का आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बासी रोटी को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बासी रोटी खराब हो गई हो तो उसे ग्रहण ना करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर महिलाएं
आटे को गूंथती हैं और उसे फ्रिज में रख देती हैं। और फ्रिज में रखने के बाद उसे जैसे कि आज सुबह गूंदा और फ्रिज में रख दिया और फिर शाम को बना लिया, तो ऐसा भूलकर भी ना करें। ऐसे आटा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यानी कि आप ताज़ा आटा गूंदें और ताज़े आटे की रोटी बनाएं और उसी रोटी का उपयोग में लाएं। ताज़े रोटी को आप अगर ताज़े आटे से रोटी बनाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और जब आप जैसे कि आज शाम को आपने आटा गूंदा और उसे आपने फ्रिज में रख दिया और फिर कल उसे फिर से एक बार उसी आटे की रोटी आपने बनाया, तो इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। इसलिए कभी भूल कर भी ऐसे आटा का प्रयोग ना करें। ऐसे आटे की रोटियां बिल्कुल भी ना बनाएं। आप तरोताज़ा यानी कि ताज़ा आटा गूंदें और तुरंत ही उसकी रोटी बनाएं या 1 घंटे के अंदर बनाएं। लेकिन कभी भी भूल कर भी आप सुबह का शाम और शाम का सुबह कभी भी आटे का प्रयोग ना करें। भूल कर भी ऐसे ना करें, वरना ऐसा रोटी जो आपके भाग्य को खा जाएगा। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। ऐसे आटे की रोटी जो बासी हो गया हो, या फिर बहुत से अक्सर महिलाएं फ्रिज में रख देती हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी रख देती हैं और फिर उसी आटे की रोटी बना लेती हैं। तो ऐसा आटा भूल कर भी यूज ना करें। या फिर जो आटा गंदगी जिसमें पड़ी हुई हो, गंदा जैसे कि जिसमें कचड़े वगैरह पड़ गए हों, ऐसे आटे का भी प्रयोग बिल्कुल भूलकर भी ना करें। या जिसमें कीड़े वकड़े पड़ गए हों, ऐसे आटे का भी भूलकर भी प्रयोग ना करें। ऐसे आटे का रोटी भूलकर भी आप ना बनाएं। तो दोस्तों, ये थे जो आपको यानी कि ऐसे आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।